नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज पहुंचे हैं गांव मुंडीगढ़ी में और आप देख सकते हैं हमारे साथ घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी हैं। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा मुंडीगढ़ी गांव पहुंची है। कुछ सवाल विधायक जी आपसे करेंगे। विपक्ष के एक नेता से मैंने बात की, वो कह रहे हैं अगर काम हो रहे थे तो गांव-गांव जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जिसकी जैसी सोच है और जिसकी जैसी बुद्धि है, मैं नहीं जानता किसने क्या कहा, सब अपनी अपनी सोच से सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि लोगों की समस्याओं का हल हो, और उसके लिए जहां पिछले 9 वर्षों में एक विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश के अंदर। और आज मैं अगर घरोंडा हल्के की बात करूं, मैं इस समय में जमुना बेल्ट के ऊपर खड़ा हूं। जमुना बेल्ट के ऊपर भी जितना विकास पिछले 9 वर्षों में हुआ है, ये तो लोग खुद अपने मुंह से बोलते हैं और काम अपने आप दिखते हैं। आज जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव-गांव में जाकर पात्र लोगों को जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ मिले। और मैं समझता हूं कि जितनी गहराई में ये काम किया जा रहा है, ये एक सेवा भाव है, और ये सेवा भाव के कारण से ये आज गांव-गांव के अंदर सरकार और प्रशासन और सब लोग जाके लोगों के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर काम हो रहे थे तो क्यों गांव में जा रहे हैं। गांव में जाने का अर्थ है कि जितने काम हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो नहीं रहने चाहिए। आज अगर मुंडीगढ़ी गांव में सैकड़ों की संख्या में नए BPL कार्ड बने हैं, तो वो सरकार की सोच है कि जो भी व्यक्ति जिसकी आमदन परिवार की 1,80,000 से कम है, उसको गरीबी के दायरे में लाया गया है। उनको गरीबी की सभी योजनाएं उनको दी जा रही हैं। उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उनको दिया जा रहा है। उनको आने वाले समय में उनके मकान बनाए जाएंगे। और ये जो लोग आज सवाल उठाते हैं, ये याद करें अपने उस समय को जब इनके समय में मुंह देख के कार्ड बनाए जाया करते थे, कोठी वालों के कार्ड बनते थे, गरीब आदमी BPL से रह जाता था, गरीब आदमी को योजना का लाभ नहीं मिलता था। आज गांव में जाकर पूरे गांव के सामने ये चर्चा होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी योजना का लाभ नहीं मिला, वो अपने कागज़ दिखाए, उनके कागज़ चेक करे जाते हैं, और अगर वो पात्र हैं उनका काम आगे बढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों का मौके पे काम होता है, बहुत से लोगों का मौके पे नहीं हो सकता है, तो उनके कागज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, और जब आगे उनके कागज़ बढ़ते हैं तो उसका हल निकलता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका काम नहीं होने वाला है, तो ऐसे भी 100 में से अगर 2-4 लोग हैं तो उनको भी बताया जाता है कि आपको इस योजना का लाभ इस कारण से नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आज सरकार इतनी गंभीरता से काम कर रही है, आज सरकार के सभी जितने डिपार्टमेंट हैं, सभी प्रशासन हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब मिलकर एक टीम की तरह आज गांव-गांव में जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, ताकि आने वाले 2047 तक जब हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि उस समय तक हमारा देश, जो 195 देशों में से आज केवल 35 देश विकसित राष्ट्र की सूची में आते हैं, हमारा देश भी उस सूची के अंदर हो। और वो तब संभव होगा जब विकास के साथ साथ हर गरीब आदमी भी अपने पैरों पर खड़ा हो। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हमसे पहले जितनी भी सरकारें थी, वो नारे दिया करते थे, योजनाएं उनकी घोषणा किया करते थे, मगर धरातल तक कभी भी गंभीरता से काम किसी ने नहीं उतारा। नारे लगा लगा के सरकारें तो बनाई, सरकारें बनाकर अपना उन्होंने घर तो भरने का काम किया, मगर समाज किस हाल में है, इस चीज़ की अगर चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, मनोहर लाल जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करती है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे दिव्यांग है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, सभी के लिए आज कितना सरलीकरण आज व्यवस्थाओं के अंदर किया है। और इससे भी बढ़कर अगर मैं कहूं कि हमारी सरकार आने से पहले की जो सरकारें थी, उसमें घोटालों के कंपटीशन हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज उन घोटालों को ख़त्म करने का काम किया है, और जितने घोटाले ख़त्म किए हैं, वो खजाने में पैसा बढ़ता है तो वही पैसा समाज के काम आता है, योजनाओं के माध्यम से लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा के तौर पर सत्ता को देखती है, और ये समाज सेवा का सफ़र
पर भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से लंबे समय तक चलता रहेगा। जब तक समाज पूरा का पूरा अपने पैरों पर खड़ा ना हो, हर गरीब आदमी जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो और देश उन नई ऊंचाइयों को दोबारा छूने का काम ना करे, जब तक भारतीय जनता पार्टी संकल्प के ऊपर लगातार काम करती रहेगी। एक और आरोप विपक्ष का है कि अब इलेक्शन आ गए हैं इसलिए आप लोग बाहर आए हैं। 5 साल होने वाले हैं, जब तक आप क्यों नहीं आए? विपक्ष के लोग याद करें, कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अस्पतालों के अंदर था। हरविंदर कल्याण हर उस लॉकडाउन के अंदर लगातार व्यवस्थाएं ठीक करने के अंदर हम रहते थे। हम अस्पतालों के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर भी जाकर हम मरीजों को मिल के आया करते थे। ये जो आरोप लगाते हैं वो अपनी बुद्धि को ठीक करें और वो याद करें कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल से प्रदेश और केंद्र के अंदर है। हम लगातार एक एक दिन लोगों के बीच में हैं। आज अगर ये विकास इतना हुआ है, ये काम अगर आज योजनाएं घर घर पहुंचाने का काम अगर किया जा रहा है, आज अगर 19 लाख नए बीपीएल कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, ये उन जैसे खोखले नारों की वजह से काम नहीं हुए। ये काम अगर हुए हैं तो ठोस काम की वजह से हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की तपस्या के कारण से हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से हुए हैं। इनकी जितनी बुद्धि आई अपनी बुद्धि में जीवन जिए। हम समाज सेवा का काम करते रहेंगे। एक मुद्दा आपने अभी विधानसभा में उठाया है, ये वही बेल्ट है जहां आपने एक तपस्या, मैं उसको कहूँगा, की थी जब बाढ़ आई थी। उसके बारे में आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? करीब 35 करोड़ रुपए आपने पास कराए। बिल्कुल, इस बार बहुत ही एक दिक्कत का समय देखा, जबकि इतनी बारिश और 22 दिन तक लगातार जमुना खतरे के निशान से ऊपर रही। जगह जगह फ्लड आया। हमारे इलाके में भी कई जगह से जमुना टूटने से बड़ी मुश्किल से बची। बहुत हज़ारों की संख्या में उस समय में जो मजदूरों ने काम किया, प्रशासन दिन रात वहाँ पर खड़ा रहा, पूरी की पूरी सरकार मुस्तैदी से सब ने काम किया। और मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है यहाँ पर जमुना टूटने से बची। मगर उसके बाद हमने ये बात सरकार के सामने भी रखी, हमने विधानसभा में भी इसकी चर्चा की और उसके बाद चिन्हित किए गए वो सारे पॉइंट जहाँ जहाँ पर भी जमुना के खतरनाक पॉइंट हैं। और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने करनाल ज़िले के लगभग 9 ऐसे खतरनाक पॉइंट के लिए 35 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करे हैं। और जिसके अंदर लालूपुरा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ था, केवल लालूपुरा पॉइंट के ऊपर 12 करोड़ रुपया खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक नई जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस तरीके से पुराने समय से काम होता था, वहाँ का भी स्टडी किया गया। IIT रुड़की के जो रिवर के एक्सपर्ट थे उनसे भी राय ली गई और उसका एक लालूपुरा के अंदर शुरुआत यहाँ से की जाएगी। 12 करोड़ रुपया केवल लालूपुरा वाले पॉइंट पे लगेंगे और बाकी पॉइंट पे सारे मिलाकर 35 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने का काम करेगी, ताकि आने वाले समय में कभी भी ऐसी स्थिति बने तो लोगों को जान माल का खतरा ना हो, फसलों का नुकसान ना हो, लोगों को और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उसके हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार अच्छे तरीके से उस काम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे विधायक हरविंदर कल्याण। लोग इनको विकास पुरुष कहते हैं हल्के में। अब हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मुंडीगढ़ी की जो जनता है, ये जो विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा चली हुई है, इसका धरातल पे क्या रिजल्ट है, आज इन्हीं गांव के लोगों, इसी गांव के लोगों से हम पूछेंगे। हमारे साथ है पूर्व सरपंच मुंडीगढ़ी से। सरपंच साहब, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नियाज हसन है जी। मैं मुंडीगढ़ी से पूर्व सरपंच हूँ जी। और पिछले लगातार तकरीबन 5 प्लान से गांव की सरपंची की मैंने जी। तो पीछे जो और सरकारों में भी काम करे जी और इस सरकार में भी काम करे जी। इतना मैं उन 20 साल में काम नहीं कर सका जी, जितना इन 5 सालों में काम कर सका। तो इस सरकार में जी मैंने कम से कम अपने गांव में 4-5 करोड़ रुपए का काम करवाया जी। हाँ, और पहले 5 प्लान में भी मैं इतना काम नहीं करा सका। तो मतलब ये सरकार काम कर रही है जी, कोई भेदभाव नहीं है। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ जी। और गांव में चौपाल भी जैसे बारात घर जैसे हर सुविधा मेरे गांव को मिली जी। हाँ, तो मतलब आप कह सकते हैं कि विकास पुरुष ने विकास कराया। आप जो है, मैं अभी देख रहा था कि लोगों की लाइन थी हाथों में जो अपनी शिकायत लेके खड़े थे। और आप कई बार सरपंच रह चुके हैं, लगातार राजनीति में हैं, आप गांव की समस्या को ज़्यादा समझते हैं। तो काम जो वही सवाल है, जब काम हुआ है तो ये इतनी चिट्ठियाँ कहाँ से आ रही है?
ये काम तो जी छोटे मोटे काम है, किसी का बीपीएल का काम है या कोई मकान के लिए एप्लीकेशन दे रहा जी। ये छोटे मोटे काम अपने निजी काम है लोगों को। गांव का जो सामूहिक काम है उसमें सरकार ने बहुत योगदान दिया जी। और ये भी बीपीएल भी बनने लग रही जी गांव में, बहुत काफ़ी बीपीएल बन गए। आयुष्मान कार्ड बहुत ज़्यादा बन गए गाँव में जी। हर आदमी इस सरकार से काम में संतुष्ट है जी। संतुष्ट है जी। मतलब आप अभी जो है विपक्ष में है गांव में, और आपको मैं विपक्ष ही कहूँगा, विपक्ष भी संतुष्ट है। संतुष्ट है जी। तो आप देख रहे थे मुंडीगढ़ी से सीधी तस्वीरें, विकसित भारत संपर्क यात्रा। मोहम्मद नाजिम हमारे दोस्त हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, विपक्ष की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी है। नाजिम जी, आपकी सेहत के बारे में तो मुझे खेद है, लेकिन अब आप बताइए, विपक्ष के सरपंच से भी हमने बात करी, वो तो संतुष्ट है। अब आप क्या लेके आएंगे अगले इलेक्शन में? देखिए गोस्वामी जी, पहले तो आप सभी का स्वागत है GNA 24 की टीम का। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, विकास में सरपंच पुराना भी खुश है, विधायक जी ने भी पूरी लाइन गिना दी काम, और काम घरोंडा हल्के में हुए भी हैं। और यही सवाल मैं भूपी लाटर से पूछ रहा था, अब आप अगले इलेक्शन में क्या मुद्दे लेके आओगे? सारी चीज़ें तो हो गई। देखिए गोस्वामी जी, विकास की जहाँ तक बात है, मैं मान लेता अगर मेरे गांव में आज से तकरीबन 70 साल से प्राइमरी स्कूल है, हाँ, अगर वो मिडिल क्लास हो जाता, 10th क्लास का हो जाता या +2 का हो जाता तो हम तरक्की मानते। हाँ। और विकास की हम बात करते कि मेरा गांव 6000 की आबादी का है, जिसमें MA BA तक पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां मौजूद हैं। अगर वो गवर्नमेंट सर्विस पे होता तो विकास की बात मान लेता। हाँ, तो मैं विकास की बात मान लेता। मेरे गांव में आज तक कोई PHC सेंटर नहीं है, मेरे गांव में आज तक कोई वेटरनरी सेंटर नहीं है, मेरे गांव में आज तक पानी का जहां तक सवाल है, आपके सामने हाल ही में यहाँ पे एक टंकी का बोर आज से तकरीबन कई साल पहले ये भाई असद थे सरपंच, उनके मौजूदगी में हुआ था, जो का तो पड़ा हुआ है। मैं मान लेता जितने काम विधायक जी ने आज तक कराए हैं उनके लिए मैं विधायक जी के दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन आपने विकास की बात पूछी है तो मैं आपको ये विकास गिना रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है, समय की मेरे पास शॉर्टेज है जी। अगले प्रोग्राम में जाना के काम हुए हैं, ये आप भी मानते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन समस्या अभी बाकी है। मेरा ये इंसानियत फ़र्ज भी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधायक जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सामाजिकता को बहुत अच्छे गहराई से समझते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँ आपके माध्यम से कि जितने काम जो मैंने आपके सामने अभी हाल ही में जो बताए हैं, ये इनके ऊपर गौर करना, और ये सबसे ज़रूरी है। विधायक जी सड़क बनवाएं ना बनवाएं, विधायक जी पटड़ी पे ठोकर लगवाएं ना लगवाएं, लेकिन ये जो मैंने मुद्दा बताया आपको, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल का मुद्दा, और मेरे गांव में बच्चा आज तक एक भी जो बहुत से पढ़े लिखे हैं, आज तक भी इस 9 साल सरकार को हो गए हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो इस गांव से अगर 5 बच्चे भी, वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हिंदू के हों, मुसलमान के हों, किसी के भी हों, लेकिन अगर लगवा देंगे तो मैं समझता हूं कि ये एक रिकॉर्ड विधायक जी के खाते में दर्ज हो जाएगा। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24।